फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB थर्ड सेमेस्टर की क्लास देखेंगे। यानी थर्ड सेमेस्टर की क्लास देख रहे हैं और जितने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी क्लास नहीं हो रही। देखिए, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि क्लास इसलिए कराई जा रही है क्योंकि उनके 5 तारीख से एग्ज़ाम है। 5 तारीख से एग्ज़ाम है तो मतलब उनकी सबसे पहले आपको कराई जाएगी और अभी तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म में नहीं भरा जा रहा। तो बच्चों, आपका यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस थोड़ी सी लेट हो सकती हैं। थोड़ी सी लेट इसलिए कराई जाएंगी जिससे आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ मिल जाए। हमें कहीं ना कहीं आज 26 तारीख हो गई, यानी कि आज क्या है, आज 26 तारीख को मैंने भी पूछा था कि 26 नवंबर को है कौन सा डे, तो आपने किसी ने भी अभी तक कमेंट नहीं करा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर को लॉ स्टूडेंट के नाते ही पता होना चाहिए, एज ए क्या नाम इंडियन सिटीजन के नाते ही पता होना चाहिए 26 नवंबर को है क्या। तो 26 नवंबर को आपको याद रखना है। तो आज का क्वेश्चन यानी कि आज का क्वेश्चन या टॉपिक है तो वो है सूक्ष्म राज्य सम्मिलित राज्य के बारे में बताना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सूक्ष्म राज्य और सम्मिलित राज्य क्या है। ये क्वेश्चन कई बार 4 नंबर के फॉर्म में पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, इसे याद करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। और जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर लेना चाहता है तो प्रीवियस ईयर ले सकता है जल्दी, यानी क्योंकि आपके पास एक तरह से टाइम कम है, 5 तारीख से एग्ज़ाम है। प्रीवियस ईयर लेके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे रट ले। 4 साल के कहीं ना कहीं पेपर आपको मिल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन है। मात्र 100 रुपये में आपको 4 साल के पेपर मिल जाएंगे जिसमें आपके सारे के सारे पेपर होंगे, पाँचों के पाँचों पेपर आपको देखने को मिलेगा। यानी सूक्ष्म राज्य सम्मिलित राज्य आपको देखते हैं। तो सूक्ष्म राज्य और सम्मिलित राज्य क्या है? सूक्ष्म राज्य और सम्मिलित राज्य दोनों ही विशिष्ट प्रकार के संप्रभुता के राज्य हैं जिन्हें कहीं ना कहीं भौगोलिक, एक तो भौगोलिक आकार पर और दूसरा स्थान के आधार पर परिभाषित किया जाता है। देखिए, सूक्ष्म राज्य क्या होता है, यानी सूक्ष्म मतलब माइक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट यानी सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या है, यानी कि एक सूक्ष्म राज्य एक संप्रभु राज्य होता है जिसका क्षेत्रफल या जनसंख्या अत्यंत कम होता है। क्या होता है? अत्यंत कम होता है। इसे क्या कहा जाता है, हम छोटा कहते हैं। अब परिभाषा लेके चलें, हालांकि इसके कहीं ना कहीं सार्वभौमिक रूप से इसे सहमत यानी परिभाषा नहीं दी गई है, पर आपको बताया गया है। यानी देखिए, आपके इसी तरह से फॉर्म में लिखा गया है, सारी डिटेल आपको बताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म राज्य या सामान्यतः जिन राज्यों में कहीं ना कहीं 2 लाख से कम होती है, यानी कि छोटे, जितनी जनसंख्या कम होगी उन्हें सूक्ष्म राज्य में परिभाषित करा जाता है। ये क्या होता है? सूक्ष्म राज्य होते हैं, केवल क्षेत्रफल को ध्यान में केंद्रित करते हुए। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? छोटा आकार होता है, भौगोलिक क्षेत्र यानी कि भौगोलिक क्षेत्र बहुत छोटा होता है, सीमित संसाधन होते हैं, यानी सीमित संसाधन होंगे। आपको ऐसे ही लिखना है, यानी कि सूक्ष्म राज्य से अभिप्राय हम उससे मानते हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक यानी कि 2 लाख से कम जनसंख्या होती है या फिर आकार में छोटे होते हैं, उन्हें सूक्ष्म राज्य कहते हैं। विशेषता क्या है? सूक्ष्म राज्य की निम्न विशेषता है। सूक्ष्म राज्य की विशेषता क्या है? भौगोलिक क्षेत्र छोटे होते हैं, क्या है, सीमित संसाधन होते हैं, क्षेत्रफल के कारण प्राकृतिक और आर्थिक साधन अक्सर सीमित होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सूक्ष्म राज्य आपको देखने के लिए मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये प्राय क्या है, इसमें क्या अपनी अंतर्राष्ट्रीय या फिर एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय और आर्थिक स्थिरता के कारण बड़े पड़ोसी या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भूटान क्या है, इंडिया पर निर्भर है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये अक्सर अपने संप्रभुता के कुछ पहलुओं को सुरक्षित या अन्य लोगों के बदले बड़ी शक्तियों में सौंप देते हैं। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिला है। जैसे वेटिकन सिटी आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपके आ जाएंगी। मालदीप है, ये इस तरह के कहीं ना कहीं सूक्ष्म राज्य में आपको मिलते हैं। फिर आता है सम्मिलित राज्य। सम्मिलित राज्य क्या होते हैं? एक सम्मिलित राज्य यानी कि एक संप्रभु देश होता है जो पूरे तरह से केवल एक ही यानी कि एक ही अन्य देश के भूभाग से घिरा होगा। यानी कि क्या है, एक ही पूरे अन्य देशों से भूभाग से घिरा होगा। परिभाषा मतलब यह एक ऐसा देश होता है जिसमें कोई भी भूभाग या जल सीमा 2 या 2 से अधिक अन्य देशों से नहीं मिली, यानी कि नहीं मिलती। और इसमें क्या होता है, ये कहीं ना कहीं सम्मिलित राज्य भी कहलाते हैं। इसकी विशेषता क्या है? एकल गिरावट, यानी इसका भौगोलिक सीमा पूर्ण रूप से केवल एक ही पड़ोसी राष्ट्र के भीतर स्थित होती है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, सम्मिलित राज्य अनिवार्य रूप से भू आवृत्ति होता है। अच्छा, राज्य जहाँ भी बात करें हम कहीं ना कहीं ये होता है देश। फिर क्या होता है निर्धारण, ये क्या है, परिवहन, व्यापार और इसके कहीं ना कहीं जो इस इनकम आता है वो बाहरी दुनिया
से कहीं ना कहीं पहुँच के जो घिरे होने के और कहीं ना कहीं टूरिज्म से आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आपका क्या है, पूरी तरह से आपका क्या है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं इटली से घिरा हुआ है। ये क्या है, ये क्या है, लेसोथो और क्या है, सैन मेरिनो, ये क्या है, कहीं ना कहीं इटली से घिरे हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका से घिरे हैं। वेटिकन सिटी आपका क्या है, यानी इटली के शहर रोम के भीतर स्थित है। तो ये आपके कहीं ना कहीं इस तरह से आपको देखने के लिए मिले हैं। तो एक क्या हो गया भाई, एक छोटा आकार यानी सूक्ष्म राज्य क्या होगा, जो कहीं ना कहीं 2 लाख से कम है या फिर छोटे आकार में, जिनके असीमित संसाधन है वो। और एक क्या हो गया, जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से और देशों से घिरे हुए हैं, वो आपको जैसे वेटिकन सिटी हो गया, कहीं ना कहीं आपका ये सारे के सारे आपका क्या है, सम्मिलित राज्य के रूप में आपको देखने को मिला है। सम्मिलित राज्य अलग से पूछा तो अलग से बता देना, और कहीं ना कहीं इसके डिफरेंस के साथ पूछा जाए तो आपको इस समय बता देना। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।